नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो टॉपिक चल रहा था अपना कौन सा, वेन डायग्राम का। उस वेन डायग्राम में हमने 175 175 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं यानी कि 176 से आगे, जैसे अभी 200 200 फिर आगे 2 250 300 350 जो भी सारे करेंगे। तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए बेटा यहाँ अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। 170 आपके पास 6 और 176 हमें बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि यहां लिखा हुआ है टेबल है, ट्रांजिस्टर है और ये फर्नीचर है। तो सभी आपको अच्छे से जानते हो कि बेटा जो टेबल होती है ना, वो किस में आएगी, फर्नीचर में आएगी। टेबल किसके अंदर आएगी, फर्नीचर के अंदर आएगी। तो बेटा ये हो गई आपकी टेबल और ये टेबल आ जाएगी यहाँ फर्नीचर के अंदर, तो ये आपका फर्नीचर हो जाएगा। लेकिन जो ये ट्रांजिस्टर दिया गया है ना आपको कि सर ये ट्रांजिस्टर ये क्या होगा, क्या टेबल में आएगा, क्या फर्नीचर में आएगा? नहीं सर, ये यंत्र में आएगा तो अलग हो जाएगा। और अलग हो जाएगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे कि सर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर है। 176 का हमारे पास आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अगला, अगले वाले सवाल में देखोगे हमारे पास यह दे रखा है फादर मेल ब्रदर। तो एक फादर दे रखा है, एक मेल दे रखा है, एक ब्रदर दे रखा है। तो सर इसको कैसे करेंगे बेटा? आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि हमारे पास यहां जो है ये जो ब्रदर है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। कुछ ब्रदर किस में आएंगे, फादर में आएंगे। कुछ ब्रदर फादर के अंदर ऐसे कट के आएंगे। और ब्रदर और फादर की बात करें, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? आप बोलोगे सर ये मेल होते हैं। क्या होते हैं? मेल होते हैं। ऐसा डायग्राम कहां है? तो आप देखोगे ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है बी। अब ये उल्टा करके रख रखा है, कभी आप सोचो कि सर ये ऐसा तो नहीं था, ये वही है, बी ऑप्शन आएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। 177। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 178 178। अब 178 वाले में देखोगे कि हमारे पास यहां दिया हुआ है कि अपने पास दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। कितने खिलाड़ी तीन में से कोई दो खेल खेलते हैं? अब क्या बोला है कि तीन में से कोई दो खेल खेलते हैं। तीन में से कोई दो खेल खेलने चाहिए भाई। अब तीन खेल क्रिकेट है, हॉकी और कबड्डी है। अब तीन में से दो तो खेलने ही चाहिए। अब दो जो खेलेगा, अब यहां कितने खिलाड़ी? तीन में से कोई दो। अब कोई दो मतलब कम से कम नहीं पूछा है कि कम से कम पूछा है। आपसे ये नहीं पूछा कि सर कम से कम आएगा। तो देखो कोई दो खोल कौन कौन से में आपके पास, एक तो 6 आ गया भाई, 6 दो खेल में है। एक 5 आ गया, 5 भी दो खेल में, ये वाला। अब ये 8 है, ये एक में है। 10 है, ये एक में। 7 है एक में, दो तीन में है। ये तीन में है। उसने क्या बोला कि सर दो ही चाहिए, तो दो मतलब 6 + 5 इसमें क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11। और 11 दिया हुआ है हमारे पास कौन से? ऑप्शन नंबर ए में, विकल्प ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 178 का। अब 178 के बाद अगर अपन नेक्स्ट की बात करेंगे तो बेटा यहां है 179 179। अब 179 जो अपने पास दिया हुआ है कि इसमें हमारे पास दिया हुआ है सर क्या? फिजिक्स है, साइंस है, बायोलॉजी और जूलॉजी है। अब ये साइंस से रिलेटेड है सारे के सारे। अब आपको इतना तो पता होगा कि सर जो जूलॉजी होती है ना, ये हमारे अंदर किसके अंदर आएगी? इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर। ये बेटा जूलॉजी हो गई है, छोटे से बना देते हैं। आप कहोगे कि सर जो जूलॉजी होती है ये आएगी बायोलॉजी के अंदर, और उसके बाद बायोलॉजी के बाद फिजिक्स। ये फिजिक्स बेटा अलग हो जाएगी, ये फिजिक्स हो गई है। लेकिन यहां क्या बोला है उसने? यहां बोला है सर साइंस, और बेटा इन दोनों के ऊपर ऐसे आ जाएगी साइंस। ये आ जाएगी आपकी साइंस। समझ में आई बातें? हाँ, ये जूलॉजी आएगी किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये प्राणी शास्त्र जीव विज्ञान उसी के अंदर आता है बेटा। और फिजिक्स अलग आएगा, लेकिन ये साइंस के अंदर आएगा। और हमारे पास ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जो अपने पास बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर है।
आगे बात करोगे कि यहां पे सर हमारे पास दिया हुआ है 179 के बाद 180 180। इस 180 वाले क्वेश्चन की बात करोगे कि हमारे पास यहां है कि इसमें वृत्त में सर्किल में लड़कों को बॉयज को लिखा गया है, तो ये सर्किल है बेटा, यहां अपने पास बॉय आ जाएंगे। उसके बाद ट्रायंगल जो है, यहां ट्रायंगल में आपके पास मैरिड पर्सन आ जाएगा, जो विवाहित है ना, तो ये आ जाएगा मैरिड वाला। ओके, आगे बात है स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या है कि जिनके पास बेटा जानवर है ना, जिन जानवर स्क्वायर में वो आएगा जिनके पास पेट से जानवर है, तो यहां पर जानवर आ गया। आगे क्या बोला है कि आपको यह बताना है कि कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है, कौन सा क्षेत्र है जो उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहिता है परंतु जिनके पास जानवर नहीं है। जानवर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब कि ये स्क्वायर वाला हमारे काम का नहीं है, ये स्क्वायर वाला हमारे काम का नहीं है। और जब स्क्वायर वाला काम का नहीं है तो हमारे पास कौन बचा, 1 बचा, 4 बचा और 6 बचा। लेकिन उसने क्या बोला कि लड़कों को दर्शाएगा जो मैरिड है, जो विवाहित है, तो बेटा ये लड़के हमारे पास ये सर्किल वाले हैं और ये केवल कौन है, 4 4 आएगा, 4 आएगा। और 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो अपने पास बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलो अगला चलते हैं। 180 के बाद 180 181। 181 में देखोगे कि हमारे पास यहां रेक्टेंगल का मतलब है कि पर्सन हु यूज बाइक, जो बाइक यूज करते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया कि बेटा ये वो है जिनको बाइक जो यूज में लेते हैं। और सर्किल का मतलब है यूज कार, तो बेटा सर्किल वाले ये हैं कि जो कार का यूज करते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल का वो है कि जो बाइसिकल यूज करते हैं, तो ट्रायंगल ये हो गया कि जो बाइसिकल यूज कर रहे हैं। क्या पूछा इसने इसने बोला है कि बेटा कितने लोग साइकिल और बाइक दोनों चलाते हैं परंतु कार नहीं। उसने बोला कार नहीं चलाने चाहिए, और कार नहीं चलाएगा तो बेटा कार हमारे पास कहां है, ये अपने पास कार थी, यूज लिखा है जो हमने। सर्किल जो थी ना वो था कार। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सर्किल के अंदर है ना, सर्किल के अंदर, ये हमें जरूरत नहीं इसकी, सर्किल के जो अंदर है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और जब इसकी जरूरत नहीं है तो बेटा यहां क्या बचा, कितने लोग साइकिल और बाइक दोनों चलाते हैं। अब आप देखोगे सर्किल हटा दिया, 34 बचा, और 34 के बाद 20 बचा, लेकिन 20 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइसिकल वाला है। अब हमारे पास 40 है, वो भी बाइसिकल वाला है, लेकिन उसने बाइक और बाइसिकल दोनों बोला है। क्या बोला है कि साइकिल और बाइक दोनों चलाते हैं, तो बेटा साइकिल और बाइक 34 चलाते हैं। 34 और 34 हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, किसमें, सी में। 34 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। तो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला दिरहम और हमारे पास यूएसडी और मुद्रा। अब इस वाले सवाल की अगर बात करें बेटा, अगर आपको यह पता है कि जो हमारे पास करेंसी दी गई है, जो दिरहम दी गई है, यूएसडी जो दी गई है, अगर इनके बारे में पता है कि जो हमारे पास जैसे दिरहम है, दिरहम होती है कि ये करेंसी होती है, आप बोलोगे सर बिल्कुल करेंसी होती है। अब करेंसी होती है तो उसके बाद आपके पास यहां दिया हुआ है यूएसडी, क्या ये करेंसी होती है, बोलोगे हाँ करेंसी होती है। तो जब दोनों के बारे में पता है कि ये करेंसी होती है तो दोनों अलग अलग आएंगी, अलग अलग हमारे पास देश की ये करेंसी है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो अब 183 में ये चतुर्भुज दे रखा है, ये हमारे पास आगे क्या दे रखा है, आयत दे रखा है, और ये अपने पास वर्ग दे रखा है। अब इसमें अपने पास है कि सर ये क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा कि बी आएगा कि अपने पास सी आएगा। ठीक है भाई, अब सुनो, आपको अगर पता हो तो जो हमारे पास स्क्वायर होता है ना, उस स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो यहां हमारे पास ये आ जाएगा कि ये स्क्वायर वर्ग हो गया, और वर्ग के ऊपर रेक्टेंगल आ जाएगा, तो ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है भाई, ये रेक्टेंगल हुआ। उसके बाद ये जो चतुर्भुज बता रहा है ना, तो चतुर्भुज इनके ऊपर आ जाएगा। अब ये अपने पास आ गया, कौन सा ऑप्शन नंबर है बताओ, ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है अपने पास कौन सा। आप बोलोगे सर इसमें तो सारे ऐसे ही हैं, लेकिन हाँ इसने ऐसे बोल रखा है ए बी और सी, नाम रख रखा है इनका ए बी सी। तो स्क्वायर का नाम क्या है, स्क्वायर का नाम सी है बेटा, और उसके बाद रेक्टेंगल का नाम क्या है, उसका नाम बी है, और इसका नाम क्या है, ए है। तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा सी बी ए, और जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखोगे कि सर हमारे पास यहां दिया हुआ है 184 184। 184 में आप देखोगे तो यहां आपके पास है एक तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तो किसको, फीमेल को, महिलाओं को, तो बेटा ट्रायंगल में तो ये फीमेल आ जाएगी, महिला आ जाएगी या वुमन आ जाएगी।
उसके बाद वृत्त में सर्कल में अपने पास किसको, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट वालों को, तो ये ग्रेजुएट वाले हो जाएंगे। उसके बाद रेक्टेंगल में आयत में आपके किसको, कार्यरत को, आयत कार्यरत को, है ना, ये यानी कि एम्प्लॉइज को, तो ये जो अपने पास आ जाएगा ये एम्प्लॉय हो गया, ये कार्य करने वाले हो गए। उसके बाद आगे बोला उसने किसके, और स्क्वायर को 30 साल से कम जवानों को, स्क्वायर है ये हमारे पास जवान है अंडर 13 यानी कि 30 साल से कम बेटा, ठीक है, 30 से कम। आगे क्या बोला हुआ है, अब आपके और 30 साल से कम है और जिनके पास रोजगार है, जिनके पास क्या है, रोजगार है। अब उसने क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, ओके, 30 साल से कम जवानों को दर्शाता है, दी गई आकृतिमांग वर्ग में कितने व्यक्ति हैं को दर्शाता है, कितने ऐसे स्नातक, कितने ऐसी स्नातक महिलाएं हैं, अच्छा वुमन येरी, ग्रेजुएट येरी। अब ये बात कर रहा है कि सर इसकी, ये स्नातक की बात कर रहा है यानी ग्रेजुएट की, और महिलाओं की बात कर रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हमें ध्यान से देखना है, बस ये वाला। उसने क्या बोला, कितनी ऐसी स्नातक महिलाएं हैं जो 30 वर्ष से कम है और जिनके पास रोजगार है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास हो गया ये वाला हिस्सा, अब रेट 30 से कम तो ये वाला था, तो बेटा एक ही चीज आ रहा है इसमें, तो कौन सा, 5, और 5 आ रहा है तो यहां यही आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 184 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सिंपल सी बात थी। आगे चलो 185, 185 की बात करोगे तो यहां हमारे पास दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा आ रहा है कि जो इसके अनुरूप होगा बेटा, इसमें क्या दिया है कि हाँ ये दे रखा है, अब इससे ऑप्शन निकालने, ऑप्शन कौन सा सही आएगा, स्कूल कक्षा छात्र, तो आपको बताया कि हमारे पास स्कूल ये होती है, उसमें कक्षा क्लास होती है, छात्र अंदर बैठे होते हैं, ऐसा तो ये है ही नहीं। दूसरा है आपके पास क्या, महासागर, नदी, झील, तो बेटा नदी अलग होती है, झील अलग होती है, महासागर अलग होते हैं। उसके बाद महासागर, नदी, झील, तो बेटा ये भी अलग होती है चीजें। आगे है आपके पास ये दोनों ऑप्शन, अच्छा होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, बेटा ये हमारे पास उसका हिंदी अर्थ नहीं है, ये आगे ऊपर गलत हो गया था। अच्छा होल नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, होल नंबर, इवन नंबर ये भी नहीं आएगा आपके पास, ओड नंबर अलग आ जाएंगे, अच्छा इवन अलग हो जाएगा। महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली, अब ये हमें पता है कि जो मुंबई है ना वो महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, और दिल्ली कहां है, दिल्ली बिल्कुल अलग है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए भाई। ये हमारे पास आ गया क्या, ये आ गया अपने पास मुंबई, ये आ गया हमारे पास महाराष्ट्र, और ये हमारे पास आ गया दिल्ली। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, कि सर इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो हमारे पास ये आ गया, बिल्कुल डी ऑप्शन है 185 का। चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं 186 का, 186। अब 186, 186 में देखोगे कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि इसमें अपने पास क्या क्या दिखा है, चलो भर देते इसमें। हाँ त्रिभुज जो अपने पास ट्रायंगल है उसमें आपको दिखाता है कार्य, कार्य को दर्शाता है, तो जो आपके पास ट्रायंगल है कार्य, कार्य यानी कार्य करने वाले हो गए, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट एक्टिव, हाँ ओके ये कार्य करने वाले हो गए, काम करने वाले हो गए। आगे क्या बोला है उसमें, सर्किल फीमेल के लिए दर्शाता है, तो बेटा सर्कल में महिलाएं आ जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएंगी वुमन, महिलाएं। आगे क्या है, आयत जो अपने पास रेक्टेंगल है उसमें एमबीए करने वालों, तो ये अपने पास ये हो जाएगा बेटा कौन, एमबीए करने वाले। आगे देखो क्या है कि जो स्क्वायर है वो तकनीकी कर्मचारी के बारे में, तकनीकी कर्मचारी आपको पता है टेक्निकल स्टाफ, तो जो हमारे पास कौन है कि स्क्वायर, जो स्क्वायर ये रहा, तो ये टेक्निकल स्टाफ ये हो गया। अब आगे क्या पूछा है, आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में लोगों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है भाई। हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि इस संगठन में कितने महिला कार्यकारी है, इस संगठन में कितने महिला कार्यकारी है, तो आपको पता है कि यहां जो है वुमन ये थी, ये रही, हमें अब इससे लेना देना है, अब इससे लेना देना है, और उसने कहा कि संगठन में तो दिए गए वे नारे का संगठन है, इसमें कितने महिला कार्यकारी है, तो काम करने वाली ये है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है केवल 5 आ रही है बेटा, केवल एक जगह आ रही है, और वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो इसका मतलब डी आंसर सही है भाई। हमको क्या चाहिए, काम करने वाली वुमन चाहिए, काम करने वाली महिला चाहिए, तो काम वाला आरेख ये था ट्रायंगल, और ये वुमन का था सर्किल, तो इसे किस में दिया गया है बेटा, ये दिया गया हमारे पास डी में। आई बात समझ में, तो ये डी आंसर आ जाएगा। चलिए 186 के बाद नेक्स्ट है 187, 187। 187 में देखोगे तो हमारे पास यहां 187 में दिया गया है क्या,
कि इसमें अपने पास अलग अलग है, सबसे पहले रखना पड़ेगा कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट टीचर्स, तो बेटा यहां ट्रायंगल के ऊपर यहां लिख देना टीचर्स, ये टीचर हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला है कि सर्कल है जो लेडीज, तो सर्कल का ये रहा और इसमें सर्कल में लेडीज आ जाएगा, लेडीज हो गया। उसके बाद आगे क्या है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अनमैरिड, तो ये रेक्टेंगल जो है ये अनमैरिड आ गया, ये रेक्टेंगल जो है ये अनमैरिड आ गया, ठीक है, अनमैरिड। अब इसमें आप बात करोगे क्या, सबसे पहले दिया आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में दर्शाई गई है, तो हाउ मेनी मैरिड लेडीज आर टीचर, कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक है, कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक है। अब आप बताओ, मैरिड होनी चाहिए, बिल्कुल मैरिड होनी, ये तो अनमैरिड है। अब बेटा अनमैरिड है तो इसका मतलब ये हो गया, अनमैरिड है तो ये अनमैरिड, अनमैरिड है ना बेटा ये, हाँ अविवाहित, तो ये अनमैरिड हटानी है, अनमैरिड ये हट गया, हमारे काम का नहीं है। हाउ मैनी मैरिड, कितनी विवाहित लेडी महिलाएं शिक्षक है, तो ये लेडी हो गई, ये टीचर हो गई। अब आप देखो ये हो गया, हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है तो ये लेडीज कितनी है, 3 है, जो टीचर भी है, लेडी भी है और मैरिड भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आएगा, सी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट 188 पे, 188। अब इसमें 188 में हमारे पास ये दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर और मदर्स और फीमेल की माताएं, महिलाएं और पुलिस ऑफिसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो कि हमारे पास यहां सर ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास ये मदर है ना, जितनी भी ये माँ है, वो सारी की सारी महिलाएं हैं, सारी की सारी क्या है, वुमन है या फीमेल है, महिला हो गई है, ठीक है, ओके। अब जो इसने पुलिस ऑफिसर बोला है, तो बेटा पहली बात तो ये कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, अब पुलिस ऑफिसर में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती है। अब जो पुलिस ऑफिसर बनते हैं वो अनमैरिड भी बनते हैं, मैरिड भी बन सकते हैं, वो माता भी हो सकती है, माता नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो क्रॉसिंग में जाएगा, क्रॉसिंग में कटेगा, तो हमारे पास क्या होगा कि ये बनेगा ऐसा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये है पुलिस ऑफिसर। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ जो माँ है वो पुलिस ऑफिसर होती है, कुछ फीमेल पुलिस ऑफिसर होती है, और कुछ मेल है जो मैन है, जो आदमी है, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं। इसका मतलब कि ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 188 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां, इसमें बताना है कि पहले तो कि ये क्या क्या भरा हुआ है बेटा। सबसे पहले देखेंगे कि यहां अपने पास जो त्रिभुज है ना, जो ट्रायंगल है, वो जोकरों को दर्शाता है बेटा, ठीक है, हाँ। तो ये जो ट्रायंगल है ये जोकर हो गया, तो मैंने यहां लिख दिया बेटा ये जोकरों को दर्शा रहा है, ये हो गया जोकर अपना। आगे अपने पास क्या है कि वृत्त जो सर्किल है वो कलाबाजों को दर्शाता है, तो ये सर्किल हो गया बेटा, ये कलाबाज को दर्शा रहा है। आगे हमारे पास रेक्टेंगल है, वो पुरुषों मेल को, तो रेक्टेंगल ये हो गया, तो बेटा ये पुरुषों को दर्शा रहा है, यानी कि मेलों को दर्शा रहा है, ये पुरुष हो गया। उसके बाद स्क्वायर रिंग मास्टर को, तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर जो है वो अपने पास हो जाएगा रिंग मास्टर, ये रिंग मास्टर हो गया। अब इसने पूछा क्या है, देखो आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में लोगों की संख्या को दर्शाती है। अब बताओ, ठीक है, कितने पुरुष, हाउ मैनी मेल, आपके पास कितने पुरुष हैं जो जोकर रिंग मास्टर भी हैं लेकिन कलाबाज नहीं है। इसका मतलब कि हमें इसमें से क्या डिलीट करना है, आप बोलोगे सर कलाबाज तो बिल्कुल हटा दो, ये अपने काम का है ही नहीं। तो ये जो सर्कल है ना, सर्कल के अंदर जितने भी बंदे हैं ये अपने काम के नहीं है। उसने क्या बोला, कितने पुरुष, कितने पुरुष, तो ये हो गए जोकर रिंग मास्टर भी हैं, तो बेटा जोकर रिंग मास्टर सभी होने चाहिए और बस कलाबाज नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप देखोगे कि सर हमारे पास 17 है ऐसा, 17 है ऐसा, भाई 17 है जो तीनों में आ रहा है और तीनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में, हाँ। 189 के बाद आगे चलेंगे 190, 190 190 को आप देखोगे तो यहां हमारे पास दिए गए आरेख में दिया गया है कि ए उन्हें दर्शाता जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो बेटा ए ये हो गया कि जो हमारे पास यहाँ ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, और बी होंगे जो हमारे पास ये हिंदी बोलेंगे, तो ये हिंदी हो गया, हिंदी आ गया। उसके बाद आगे सी कौन होगा, जो मराठी बोल सकते हैं, तो बेटा सी ये हो गया कि जो हमारे पास क्या बोलेगा, मराठी बोलेगा। सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें दिया गया हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं। अब सुनो 2 भाषाएं कौन बोल सकते हैं। अब यहां 2 भाषा, अब 3 वाला वो भी 2 बोल सकता है क्या, बोल सकता है। एक तो हमारे पास दिखाई दे रहा है सर 2, एक तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ओके। एक अपन देखेंगे कि सर 5 दिखाई दे रहा है, ओके। एक हम देखेंगे कि 11 दिखाई दे रहा है। दूसरा कोई बच्चा ये भी कहेगा सर 3 भी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने 2 की पूछी है बेटा, मैक्स मिनिमम 2 नहीं बोला,
उसने बोला 2, तो यहां अब इसको 3 को नहीं लेंगे, तो बेटा 2 और 5 7, 7 और 11 18 होते हैं 18, और 18 का मतलब है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बेटा? अरे उसने क्या बोला, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति जो हैं कि जो जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो 2 भाषाएं वही बोल सकते हैं। जो बाकी के ये बचे ना 3, ये तो बेटा 3 भाषाएं भी बोल रहे हैं, तो हमें तो 2 ही चाहिए थे, इसका मतलब ये राइट आंसर है। 190 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, 191। अब 191 को देखोगे कि सर हमारे पास जो 191 है इसमें क्या है कि इसमें जो अपने पास रेक्टेंगल है ना वो इंजीनियर को दर्शा रहा है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये इंजीनियर को दर्शा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जो सर्कल है ना, जो वृत्त है, ये किसको, ये हमारे पास प्रबंधक को दर्शा रहा है बेटा, मैनेजर को, ये हमारे पास प्रबंधक को दर्शा रहा है, मैनेजर को दर्शा रहा है। आगे हमारे पास क्या है, आगे अपने पास है कि सर ये हमारा, हाँ जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है बेटा, वो मैरिड को दर्शा रहा है कि विवाहित है, ये मैरिड हो गया, क्या हो गया, मैरिड वाले को दर्शा रहा है। अब हमसे ये पूछा है कि आरेख में दी गई, ठीक है, कि हाउ मेनी पीपल आर मैरिड बट नॉट इंजीनियर, उसने बोला बट नॉट इंजीनियर, कि इंजीनियर होना ही नहीं चाहिए, और जब इंजीनियर नहीं होना चाहिए तो इंजीनियर को हटा ही दो ना। इंजीनियर हमारे पास है कि वो किस में दिया हुआ है, रेक्टेंगल में दिया हुआ है, इसको हटा दो, ये हमारे काम का नहीं है। और काम का नहीं है तो कौन कौन काम का है, कि विवाहित लेकिन इंजीनियर नहीं है, ठीक है। लोग, कितने लोग हैं जो विवाहित है लेकिन इंजीनियर नहीं है। अब सुनो भाई, विवाहित मतलब मैरिड होने चाहिए, तो मैरिड अपने पास क्या बचे, एक तो बचा 13 और एक बचा 16। अब 13 भी बचा, 16 भी बचा। अब अगर मैं बात करूं कि सर यहां उसने क्या इसका मना किया था, क्या कि वो मैनेजर नहीं होने चाहिए, है भाई, आपसे मैं पूछूं क्या वो ऐसा मना किया था, मैनेजर नहीं होने चाहिए, ऐसा मना नहीं किया, और मना नहीं किया तो बेटा दोनों को ऐड करना ही पड़ेगा। अगर वो मना करता है तब अपन ऐड नहीं कर सकते, अब तो 29 ऐड होगा। क्या हुआ, कितने लोग विवाहित हैं, तो मैरिड का ये हो गया भाई, मैरिड का ये है, हमें ये ले लिया। और उसने कहा लेकिन इंजीनियर नहीं है, मैरिड तो है ना 13 और 16, ये तो शादीशुदा तो है। अगर वो मैनेजर की बात करता कि मैनेजर भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये केवल क्या हो जाता बेटा, वो केवल हो जाता अपने पास कि सर मैनेजर नहीं है, तो 16 रह जाता, 16 रह जाता। लेकिन अब हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। 29 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला सवाल 192, 192 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें पहले तो जमाएंगे कि किस किस को क्या भरा हुआ है। तो बेटा 192 में आप देखोगे कि हमारे पास यहां दिया हुआ है कि ट्रायंगल में टेबल टेनिस, ये ट्रायंगल तो हो गया हमारे पास टेबल टेनिस गेम हो गया। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि जो रेक्टेंगल है वो बैडमिंटन, तो ये हो गया रेक्टेंगल, तो ये बोल रहा है कि बेटा बैडमिंटन, ये हो गया बैडमिंटन। आगे क्या बोला उसने, आगे वृत्त सर्किल का बोला है कि बेटा यहां छात्राओं को दर्शाता है, तो सर्किल हमारे पास ये हो जाएंगी छात्रा, ठीक है, ये हो जाएंगी छात्रा, ये हो गई छात्रा, ठीक है। आगे बताओ क्या है, आगे है कि पंचभुज जो दिया हुआ है कि बेटा ये ऑक्टेगन जो आपको दिया हुआ है ये फुटबॉल खेलने वालों को दर्शाता है, इसका मतलब कि ये हो जाएंगे फुटबॉल वाले। इतनी बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सुनो भाई, कि कितनी छात्राएं टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन दोनों खेलती हैं। आपके पास छात्र ये है, उसमें ये बताया कि टेबल टेनिस और फुटबॉल, सॉरी टेबल टेनिस और बैडमिंटन, तो टेबल टेनिस तो ये है, बैडमिंटन आपके पास ये है, और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा छात्रा, तो छात्रा का तो ये है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो इसमें भी हो और जो हमारे पास अपने पास किसमें, टेनिस नहीं है ना, टेबल टेनिस, हाँ, जो इसमें भी हो और जो हमारे पास, आप बोलोगे दोबारा सुन लो, कितनी छात्राएं, तो बेटा छात्रों का सर्किल तो ये है, ये रहा पूरा। इसमें से भी ये बोल रहा है टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस अपने पास ये था। उसने बोल रहा है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन अपने पास ये था, तो अपने पास बताओ कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, कौन आ रहा है, 7 आ रहा है बीच में, और 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन भी यही होगा भाई, जो 7 है ना वो तीनों में आ रहा है। अब 7 तीनों में आ रहा है, तो यही तो पूछा था, तो ये अपने पास राइट आंसर हो गया। आगे चलिए 192 के बाद बेटा 193, 193, 193 को देखोगे कि यहां अपने पास जो आंसर आएगा, देखो कैसे करेंगे, चेक करेंगे कि इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स पेयर, एम्प्लॉय और मेल। अब हमें यह पता है कि जब यहां सर इनकम टैक्स जो पेयर है मेल है, कुछ मेल इनकम टैक्स पे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हो गया एम्प्लॉय, क्या कुछ एम्प्लॉय पे करते हैं, तो बिल्कुल एम्प्लॉय भी पे करते होंगे जो कर्मचारी हैं। इसका मतलब कि तीनों में आपस में क्रॉस होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, आप बोलोगे सर ऐसा ऑप्शन सी में दिया गया है, सी राइट है।
भाई जो आपके पास इनकम टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो कुछ मेल करते ही करते हैं, तो दोनों क्रॉस होगा ही होगा। उसके बाद एम्प्लॉय में भी आएगा ये, ठीक है। हाँ, 193 के बाद नेक्स्ट है अपने पास 194, 194। 194 में हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, सुन लिया भाई इसके बारे में। ये दिया हुआ है 100 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र 3 विषयों में यानी इतिहास, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में से एक या अधिक विषय में पास हुए। अब जब ऐसी बात होती है तो सबसे पहले इसमें 3 सर्किल बनाओ। भाई जब उसने अपने पास 3 सब्जेक्ट का नाम लिया है तो हम यहाँ 3 सर्कल बनाएंगे। बना दिए 3 सर्किल। 3 सर्किल बनाने के बाद आप देखोगे इसमें से क्या है कि सभी छात्रों में से 24 छात्र केवल इंग्लिश में पास हुए। तो सबसे पहले इनके नाम लिखो। हम नाम लिख लेते हैं कि जैसे मैंने यही लिख लिया इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश के अलावा 3 विषय, हिस्ट्री, हिस्ट्री में ये लिख लिया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद एक और है कौन सा, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को भी लिख लेते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स को, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। क्या बोला है उसने, 24 छात्र ओनली अंग्रेजी में पास हुए, तो यहाँ आ जाएगा 24। ओनली इंग्लिश की बात करी उसने, 24। आगे क्या बोला है कि 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए। आगे बोला है 11 छात्र। अब 11 छात्र बोल रहा है कि हमारे पास किस किस में पास हुए, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र यानी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, तो हिस्ट्री का ये रहा, इकोनॉमिक्स का ये रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा 11। आगे क्या बोला इसने कि 12 छात्र केवल अंग्रेजी और इतिहास में हुए। अंग्रेजी और इतिहास यानी कि इंग्लिश और हिस्ट्री, तो बेटा इंग्लिश और हिस्ट्री का मतलब यहाँ 12 12 आ जाएंगे। आगे क्या बोला है कि हिस्ट्री में टोटल 50 छात्र पास हुए। अब हिस्ट्री जो ये है ना टोटल, इसमें टोटल ही 50 छात्र आएंगे, तो ये बाहर रख देता, टोटल 50 आएगा इसमें। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि यदि सभी तीनों विषयों में केवल 5 ही छात्र पास हुए, तो यहाँ 5 हो गया, 5 हो गया। तो बताइए कि इकोनॉमिक्स में पास करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब हमें यह पूछा है कि इकोनॉमिक्स में कितने छात्र पास हुए। इकोनॉमिक्स तो ये है, अब ये है, तो बेटा सुनिए मेरी बात कैसे बताएंगे। जब हमारे पास ये दे रखा है कि ये वाला हमारे पास टोटल 50 थे, तो यहां कितने आएंगे, ओनली हिस्ट्री वाले। ओनली हिस्ट्री वाले आप कहोगे कि सर ओनली हिस्ट्री वाले हमारे पास आ जाएंगे, देखो कितने। या फिर एक काम करो, ये वाले सीट निकाल लो, ये वाले सीट निकाल सकते हो। और ये कैसे निकालोगे, पहले पूरे का निकाल लो कि 12 और 5 17, 17 और 11 कितने होंगे, आप बोलोगे 28। तो बेटा अगर मैं 50 में से 28 माइनस कर देता हूं तो हमारे पास बचेगा कितना, 22, 22। तो यहां तो आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। अब हमें यह पता है कि हमारे पास हिस्ट्री में तो टोटल 22 आ गए, हिस्ट्री में टोटल कितने आ गए, 22 आ गए। अब हमसे ये पूछा है कि बताइए कि उसमें कितने आएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, टोटल जितने दिए हुए थे ना उसमें से यहां पर माइनस करते जाओ सबका, है ना भाई। अर्थशास्त्र में पास करने वाले छात्रों की संख्या, अब सबको पास करते जाओ। किस किस को पास करोगे, मतलब जो जो है 24 हो गया, प्लस में 5 हो गया, प्लस में 12 हो गया, प्लस में आपके पास यहां क्या हो जाएगा बेटा, 12 के बाद 11 हो जाएगा, और 11 के बाद क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। समझ में आई बातें। अंदर वालों को सबको ऐड कर दो, अंदर वालों को सबको ऐड करोगे, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 12, 12 और 2 14 हो गया 4। अब 2 और 3 4 5 6 और एक कैरी लग गई 7 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, आप बोलोगे सर 74। कितना आया, आपने कहा सर 74 आया। अब 74 आया, 74 को माइनस कर दो बेटा, और जब 74 को माइनस करोगे किस में से, आप कहोगे सर 100 में से। अब 100 में से माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और 26 कहोगे कि सर 26 तो यहां हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं है, 26 तो अपने पास क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो बेटा आप क्या करोगे कि जब ऑप्शन में नहीं है, तो सुनिए चलो मैं बताता हूं आपको क्या करोगे। हाँ, जब हमारे पास ये पता लगा कि हमने अर्थशास्त्र में पास करने वालों के छात्रों की टोटल बताना है, अब हमारे पास ये तो पता लग गया था कि ये भर दिए थे, 24 छात्र केवल अंग्रेजी में हुए, यहाँ भर दिए। 11 छात्र अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में हुए, सर 11 यहाँ भर दिए। 12 छात्र केवल अंग्रेजी में हुए, केवल अंग्रेजी और इतिहास में ये भर दिए। हिस्ट्री में कुल 50 छात्र पास हुए, तो हिस्ट्री में टोटल 50 बाहर रख दिए। अब हमसे ये पूछा था तीनों में ये हो गए। अब इकोनॉमिक्स में बताना था टोटल क्या आएगा। अब टोटल बता करने के लिए आपने जो अंदर अंदर के थे वो सारे ऐड कर लिए। अब बेटा सारे ऐड जब आपने किए तो हमारे पास आ गया 74, 74। अब 74 में से हमने माइनस कर दिया 74 में, सॉरी 100 में से, तो आ गया 26। अब जो 26 आया है ना, तो बेटा जो 26 आया है, आप कहोगे कि सर जो 26 है, 26 में तो हमारे पास ये सारे आने चाहिए, 26 में तो ये हमारे पास सारे आने चाहिए। और सारे आएंगे तो ये आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स में 26 ही थोड़ी होंगे, 11 तो पहले से ही है। 11 और 5,
11 और 5 की आप बात करोगे कि सर ये 16 हो गए, 16 हो गए। और बेटा जब 16 हो गए यहां पर 16 हो गए तो आप भी आग चेक कर लो, 24 कहां दिया हुआ है कि सर ये 24 रहा हमारे पास, ये वाला 24 है। समझ में आया? तो आप देखे बच्चे यहां अपन किया था 74 आ रहा था, मतलब कि माइनस करें तो 26। आपने देखा किसी ऑप्शन में ही नहीं है। अब बेटा ऑप्शन में तो नहीं है हमारे पास, तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर अपन देखें इसमें इंग्लिश में अपने पास कि सर यहां अपने पास एक जगह खाली भी तो बच रही है, तो बेटा अगर आप देखोगे 14 स्टूडेंट्स ये रहा। हाँ, एक ये हमारे एक चीज पकड़ में आई है, याद रखना बेटा इसमें कि ये 14 स्टूडेंट्स वाला जो दिया है ना, ये ओनली हिस्ट्री वाला, ये हमारे पास कहीं भी 24 से पहले हिंदी में नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सर सवाल में इसमें हम पढ़ रहे थे तो इसमें थोड़ा सा एरर था, मिस्टेक थी, और मिस्टेक थी तो अपन इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ लेंगे, यहां से सही हो जाएगा। तो ये आपको आपको वापस से दोबारा से ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास डाटा ही आधा मिला इस वाली लाइन में, ऊपर वाले इंग्लिश वाले में सही था कि 14 थे ही नहीं। तो आप वापस से क्या करोगे कि जब हमारे पास 3 सब्जेक्ट है तो बेटा सबसे पहले 3 आपको सर्कल बनाने हैं, जो हमने 3 ये सर्कल बना दिए। जैसे 3 सर्कल बनाए, तीनों सर्कल में इसका नाम लिखना है। और जब नाम लिखोगे तो किस किस का नाम लिखोगे? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या क्या है? आप कहोगे सर इंग्लिश है, और हमारे पास इंग्लिश है तो हमने ये लिख दिया इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आप चेक करोगे कि हमारे पास और क्या है? इकोनॉमिक्स है, तो बेटा इसमें आएगा आपके पास इकोनॉमिक्स, ये हो गया। और क्या है हमारे पास? आप बोलोगे कि सर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री इसमें लिख दो ना, तो ये हमारे पास हिस्ट्री आ गई। अब जो जो चीजें इंग्लिश से पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा एरर था इस वाली हिंदी मीडियम में बेटा, कि 24 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन इंग्लिश ओनली, 24 छात्र केवल इंग्लिश में पास हुए, तो यहां 24 लिख देना। उसके बाद 14 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन हिस्ट्री ओनली बेटा, तो हिस्ट्री में केवल 14 है तो यहां 14 आ जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हो 11 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन किसमें? कि सर बोथ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश ये है, इकोनॉमिक्स ये है, इसमें कितने हो रहे हैं? 11, तो बेटा यहां 11 रख देना। आगे क्या बोला इसने कि 12 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री बेटा, तो 12 जो छात्र है ना वो इंग्लिश और हिस्ट्री में है। इंग्लिश और हिस्ट्री, तो इंग्लिश और हिस्ट्री ये रहा, तो यहां 12 आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला? हाँ भाई, कि ए टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में टोटल 50 है, तो यहां लिख दिया मैंने 50। जब टोटल 50 है तो 14 12 ये अपने पास जो भी दिया गया है, तो अपन चेक करेंगे कि सर बीच में क्या आएगा अभी आगे साइड में। इफ ओनली 5 स्टूडेंट्स हैव पास्ड ऑल 3, तो बेटा यहां 5 आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हिस्ट्री में से ये जगह कंप्लीट करो इकोनॉमिक्स की बेटा। इकोनॉमिक्स की ये कंप्लीट करोगे तो ये 50 है ना, 14 और 12 को जोड़ो, आप कहोगे सर 26 हो गए, 26 में 5 जोड़ दो, बोलोगे 31 हो गए, 31, और 31 हो गए, 50 में से माइनस कर दो ना, और 50 में से अगर माइनस 31 करेंगे तो बोलोगे सर 19 होते हैं, 19, और 19 आ जाएगा इस जगह। आ गया 19? ओके। आगे आप चेक करोगे कि हमारे पास अगर इंग्लिश में निकालूं मैं टोटल इंग्लिश में, तो टोटल इंग्लिश में निकालोगे तो आपके पास आएगा कि सर हमारे पास 24 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया। तो 24 और 12 36 होते हैं, 36 में 11 जोड़ेंगे 47 हो गए, 47 में 5 ऐड करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा, 52। कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? आपने कहा सर 100 स्टूडेंट्स थे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं इसका निकाल लेता हूं कि इसमें क्या आएगा इकोनॉमिक्स में। तो आप कहोगे सर 19 है, 5 है और 11 है, क्या मैं 19 5 और 11 इनको जोड़ूं? 19 5 और 11 इनको जोड़ें, तो बेटा 19 5 और 11 को जब जोड़ोगे ना तो 19 और ये 20 30 हो गया, 30 और 5 35 हो गया। कितना आ गया? 35 आ गया, 35 आ गया। कितना आया? 35 आया, 35। लेकिन मुझे तो निकालना है किस में से? कि सर 100 में से निकालना है। तो 100 में से कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर दो, और सबको जब ऐड करोगे तो किस किस को ऐड करोगे? कि हमारे पास जो जो यहां है किस किस को ऐड करेंगे? कि सर 24 को ऐड करेंगे, फिर किसको करेंगे? 12 को करेंगे, फिर 14 को करेंगे, फिर किसको करेंगे? 11 को करेंगे, और फिर एक बार क्या जोड़ देंगे? 19 और जोड़ देंगे। सब जोड़ना है। ये कौन कौन जोड़ा? 24 जोड़ा, 12 जोड़ा, 14 जोड़ा, 11 जोड़ा, 19 जोड़ा, ये सारे जोड़ दिए, सारे जोड़ दिए। और सारे जोड़ने के बाद ऐड करो इनको बेटा, एक बार ऐड कर दीजिए। और ऐड करोगे तो हमारे पास सबको जोड़ेंगे 24 12 14 5 भी तो रह गए, इसको भी जोड़ दो। तो यहां जोड़ोगे 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25 का 5, कैरी 2 लग गई, 2 3 4 5 6 7 8, 85 आ गया। कितना आ गया? 85 आ गया, 85। और 85 आया। टोटल कितने थे? 100 थे। 100 में से 85 माइनस कर दो तो बेटा कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 15। और 15 हमारे पास किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। सवाल ऐसा था कि हमारे पास पहले डिजिट गलत थी, नंबर गलत थे, संख्या गलत थी। उसके बाद हमने यहां सही कर देख लिया इंग्लिश वाले में, और बेटा इंग्लिश वाले में जैसे सही निकला तो इसका मतलब हमारे पास ये निकल गया।
अब अपने पास 15 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सबको जोड़ लिया था हमने, सबको किसको, अंदर वालों को जोड़ा, इनको 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 सबको जोड़ लिया। सबको जोड़ने के बाद टोटल में से घटा दिया तो पता लग गया केवल कितने आ जाएंगे। 194 के बाद बेटा आगे चलते हैं। 195 195। अब 195 में आप देखोगे कि हमारे पास जो 195 दिया हुआ है, इस 195 में हमारे पास है क्रिकेटर, खिलाड़ी और मनुष्य। आपको पता है कि क्रिकेटर, खिलाड़ी, मनुष्य में क्या होगा कि जो भी क्रिकेटर होते हैं वो सारे खिलाड़ी होते हैं बेटा। जो भी क्रिकेटर होते हैं वो सारे खिलाड़ी तो होते हैं। तो बेटा जो क्रिकेटर है वो सारे खिलाड़ी, और सारे खिलाड़ी ह्यूमन है, मनुष्य है, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है मनुष्य ही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो हमारे पास 195 समझ में आ गया कि बी आंसर आ गया। चलो 196 आगे चलते हैं। 196 में देखो, अब 196 में देखोगे कि यहां जो रेक्टेंगल है, जो आयत है ना, वो उनको दर्शाता है जो विमान के द्वारा सफर करना चाहता है, यानी कि प्लेन के द्वारा। तो बेटा रेक्टेंगल में वो आएगा जो प्लेन के द्वारा सफर कर रहे हैं। आगे हमारे पास है सर्कल, सर्कल उनको दर्शाएगा जो बस, तो सर्कल ये रहा, सर्कल में वो है जो बस में बैठेंगे बेटा। उसके बाद आगे है कि ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या आएगा, जो ट्रेन में बैठेंगे, ट्रायंगल से ट्रेन हो गया, ये ट्रेन में बैठेंगे। क्या पूछा है उसने कि कितने यात्री ऐसे हैं जो ट्रेन या विमान सफर करना पसंद करते लेकिन बस से नहीं। पहली बात तो ये, उसने ये बोला है कि यहां हमारे पास जो है ना, बस से सफर नहीं करने चाहिए, तो बस से सफर नहीं करने चाहिए, छोड़ो इसको। उसने क्या बोला कि ट्रेन या विमान, ट्रेन या प्लेन से करते हैं। ट्रेन या प्लेन से करने का मतलब है दोनों को अलग अलग जोड़ दो। कौन कौन बचे, 13 बचे, 6 बचे और 11 बचे। तो बेटा 11 और 6 17 और 13 30 हो जाएंगे, और 30 हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। 197 197 में आप देखोगे 197 और 197 में हमारे पास दिया गया है क्या, कि ये डायग्राम दिया गया, इसके पीछे नीचे जो ये 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शनों को बताना है कौन सा इसमें सही बैठेगा। हाउस और विंडो, और ये आपके पास है टेनेट यानी कि किराएदार। ओके, तो घर, खिड़की, किराएदार, इससे कोई लेना देना नहीं है। वीक, ईयर, मंथ, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, वीक, वीक फिर क्या आएगा, मंथ, और फिर क्या आएगा, ईयर आएगा। तो ये हमारे पास वीक हो गया, ये मंथ हो गया, और ये क्या हो गया, ईयर हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है बेटा। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 197 के बाद 198। 198 में आप देखोगे हमारे पास मसाले, जीरा, भोजन है बेटा। मसाला दिया हुआ है, जीरा है, भोजन। पहली बात तो ये कि जितने भी जीरे होते हैं ना, ये जीरा हो गया, ये मसाला होगा बेटा। ये क्या होगा, मसाला होगा, स्पाइस होगा। तो बेटा ये जीरा मसाला हो गया है। उसके बाद फूड की बात की है, भोजन की बात की है। अब मुझे क्या बताओ, क्या जीरा मसाला है जो भोजन में आता है, नहीं आता? आप बोलोगे आता है, और आता है तो बेटा ये इसके ऊपर आ जाएगा, फूड, ये भोजन हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा जो हमारे पास बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 199 199। अब 199 में देखोगे कि हमारे पास यहां 199 में क्या दिया हुआ है, तो बेटा 199 अपने पास इसमें दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल है ना, त्रिभुज, उन छात्रों को दर्शाता है जिनके मैथ्स में 85%। तो ये जो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में मैथ्स में, ट्रायंगल में जिन्होंने मैथ्स में 85% अंक प्राप्त किए हों, और व्रत में उन छात्रों जिन्हें अंग्रेजी में 85। ओके, इसने मतलब कि मैथ्स में पास किए, 85 लेके आया, और सर्कल वाला जो है वो इंग्लिश में लेके आया, और हमारे पास क्या है कि साइंस में कौन है, रेक्टेंगल, तो ये साइंस में हो जाएगा, ये साइंस हो गया। उसके बाद आगे बात करोगे, अपने पास क्या बचा, एक स्क्वायर बचा ना। स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि सर वो सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस अपने पास ये आ गया। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आ गए, आगे सब्जेक्ट समझ में आ गया। आप सुनो क्या है कि कितने छात्रों ने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 85% एंड अबव इन ऑल सब्जेक्ट, कितने छात्रों ने सभी विषयों में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। अब यहां तो सब में 85 था ना, उसने क्या बोला, कितने छात्रों ने सभी विषयों में। तो बेटा कितने छात्रों ने सभी विषयों की बात कर रहा है, ऑल सब्जेक्ट, इसका मतलब जो सभी में है, जो सभी में कॉमन है। तो बताओ कौन है, आप बोलोगे सर 5। कौन है, 5 है, केवल एक है। कौन है, 5। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी आया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। 200 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करोगे तो यहां हमारे पास दिया हुआ है अकाउंटेंट्स और गर्ल्स और इंटरनेट यूजर, कि लेखाकार हो गया, लड़कियां हो गई है, और इंटरनेट उपयोगकर्ता हो गया।
अब आपको ये पता है कि अकाउंटेंट जो है वो लड़कियां हो सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है, तो यहां हमने लिखा कि ये जो अकाउंटेंट है ना, इसमें लड़कियां हो सकती हैं कि गर्ल्स बिल्कुल हो सकती हैं। इंटरनेट यूजर, तो बेटा ये अकाउंटेंट कुछ इंटरनेट यूज करते हैं ना, और हमारे पास लड़कियां भी करती हैं, तो इसका मतलब क्रॉस में जाएगा इंटरनेट यूजर। आई बात समझ में? 200 को नंबर क्वेश्चन की आई। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 200 यानी कि 200 नंबर क्वेश्चन जो है कि ये अपने पास प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। अब 200 नंबर से आगे के 201 से, तो 201 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं अपन उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय, फिर मिलेंगे। सारे सवाल ऐसे ही हैं जिनको आप ऑटोमेटिक आराम से कर सकते हो, आराम से कर दोगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जो नहीं होगी। अब जिसने बेसिक पढ़ा है वो आराम से करेगा, जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी दिक्कत आएगी कि डायग्राम का मतलब क्या हो गया। तो चलिए पढ़ लेना आराम से अच्छे से, आगे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ लेके चलोगे तो सवाल बहुत अच्छे से आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। बुक भी जिस बच्चे के पास नहीं हो बुक भी खरीद सकता है, बुक में से जल्दी जल्दी कर देगा, या यहां से पीडीएफ में से भी कर सकता है। ठीक है भाई बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में।